फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ऑफेंसेस पे, कि ऑफेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ऑफेंसेस देखिए बेसिकली होते हैं 4 टाइप्स के: कॉनिजेबल ऑफेंस, नॉन कॉनिजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, समन केस, वारंट केस, और एक और टॉपिक है यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ऑफेंस का मतलब क्या है। एक क्राइम, एक गुनाह और एन इलीगल एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो कि लीगल ना हो, मतलब कानूनी तौर पे वो बाध्य ना हो, कानून से बाहर जाके आपने कोई काम किया है, उसे इलीगल एक्शन बोला जाता है। अब इसमें भी 2 टाइप के ऑफेंस आ जाते हैं। मोर सीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा घातक हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावने, सीरियस कह सकते हैं, पेचीदा हैं। और लेस सीरियस मतलब कम है, इतने मतलब ज़्यादा किसी को उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो सबसे पहला ऑफेंस बनता है जो ये है कॉनिजेबल ऑफेंस और नॉन कॉनिजेबल ऑफेंस। कॉनिजेबल ऑफेंस को डील करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी CRPC, हमें बताता है कॉनिजेबल ऑफेंसेस के बारे में। और सेक्शन 2L सबसेक्शन L CRPC हमें बताता है नॉन कॉनिजेबल ऑफेंसेस के बारे में। कॉनिजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं कि जिनमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है तो वो उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है पुलिस। अगर उन्हें मालूम हो कि मर्डरर ये है, ये एक्यूज पर्सन है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉनिजेबल में ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट अ वारंट, वारंट नेसेसरी है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं कि अगर आप किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, या आप डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी की धर्म से रिलेटेड उन्हें कुछ गलत बोल देते हैं, या धर्म से उनके धर्म को हानि हो रही हो उस चीज़ के लिए, तो आपको दोषी माना जाता है। लेकिन उसमें आपको बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकते। 298 IPC से डील करता है, उसके बारे में आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट में। इसके 2 एग्जाम्पल हैं और कि कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एन असेंबली इंगेज इन अ वर्कशिप, कि एक असेंबली चल रही हो, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कहीं बैठ के डिस्कशन चल रहा हो, या जब हम देखते हैं कि कई जागरण होते हैं या मस्जिदों के बाहर लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अगर आप वहाँ जाके उनके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आप एक कॉनिजेबल ऑफेंस के तहत आ जाते हैं अंदर, और पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। IPC 296 उससे डील करता है। कॉजिंग मिसकैरेज एक नॉन कॉनिजेबल ऑफेंस है, कि आप किसी औरत का अगर गर्भपात करा देते हैं, चाहे वो गलती से हो या अनजाने में, आपको अरेस्ट लेकिन बिना वारंट के नहीं कर सकता, और IPC 312 उससे डील करता है। एक दोस्तों और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि वारंट की डेफिनेशन क्या है इसमें। वारंट मीन्स परमिशन बाय द मजिस्ट्रेट टू द पुलिस, कि एक मजिस्ट्रेट जो कोर्ट के अंदर होते हैं वो पुलिस को परमिशन दे रहे हैं कि आप जाके इस पर्टिकुलर इंसान को आप अरेस्ट करके लेकर आओ। सो सेकेंड आता है बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस वो होंगे जिनमें बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होंगे जिनमें बेल नहीं मिल पाती है। बट यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले कि बेल दोनों ही केसेस में मिल सकती है। यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया उसे हाईलाइट करने के लिए क्लाउड में। बेल कैन बी गिवन इन बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि ऑफेंस बेलेबल है तो आपको बेल मिल जाएगी, या नॉन बेलेबल है तो आपको कि बेल नहीं मिलेगी। According to Article 21 and 22 of the Indian Constitution, it is a right of an individual, but only when that the offence is bailable. कि अगर ऑफेंस बेलेबल है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के तहत ये उसका एक राइट बन जाता है कि उसे बेल दी जाए। और इसमें पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है, कोर्ट जाने की भी जहाँ तक है ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये उसका अधिकार सिर्फ जब तक है कि जब तक वो ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल में CRPC सेक्शन 2A डील करता है, और नॉन बेलेबल को CRPC सेक्शन 2A ही, दोनों को डील 2A ही करते हैं। बेल इज़ अवेलेबल एज अ मैटर ऑफ राइट, बेल इज़ नॉट अवेलेबल एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर बेल बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल मिलना उसका हक बन जाता है। बेल मिलने का मतलब बेसिकली ये होता है, बेल मिलना कि आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक
कुछ आपसे फॉर्मेलिटीज़ करा के लीगल आपको छोड़ दिया जाएगा। आप बाद में आपको कोर्ट की डेट्स अटेंड करनी पड़ेंगी जब वो आपको बुलाएंगे। नॉन बेलेबल में बेल इज़ नॉट एन अवेलेबल मैटर ऑफ राइट, कि मतलब उसका राइट नहीं रह जाता। वो कोर्ट और पुलिस पे बात आती है कि वो उसको बेल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। पर CRPC सेक्शन 57 एंड 167 के तहत ये बात बताई जाती है कि 24 घंटे के अंदर अगर नॉन बेलेबल है वारंट, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 24 घंटे के अंदर ऑफेंडर को, कि मतलब जिसने जो भी गुनाह किया है उसे कोर्ट के अंदर लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, और वो उसको तय करेगा कि क्या सज़ा दी जाएगी या क्या केस चलाया जाएगा, बेल देनी है या नहीं देनी है। उसमें भी मनमानी नहीं चलती मजिस्ट्रेट की। सेक्शन 437 CRPC में ये लिखा हुआ है कि किस संदर्भ में या क्या उस टाइम चल रहा होगा, क्या सिचुएशंस बनी होंगी कि जो केस ऑफेंस हुआ उसके तहत वो डील करेगा 437 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट कि क्या सज़ा दी जानी चाहिए। देन आ जाता है कंपाउंडेबल वर्सेस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेज आर दोज ऑफेंसेज वेयर द विक्टिम एंटर्स इनटू अ कॉम्प्रोमाइज टू ड्रॉप द चार्जेस अगेंस्ट द एक्सक्यूज्ड। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो हैं कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बेसिकली, अगर हम कहें सिंपली कि एक जिसको नुकसान हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है उस पार्टी के साथ जिसने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आर दोज विच कैन नॉट बी कंपाउंडेड, कि जिन्हें कंपाउंड नहीं किया जा सकता। दिस कैन बी ओनली बी क्वेश्ड। क्वेश्ड का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, बट फ़िलहाल के लिए भी ये मतलब उन्हें क्वेश्ड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि रद्द करना, कि कोर्ट ही उन्हें रद्द कर सकता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज सो ग्रेव दैट द एक्यूज्ड कैन नॉट बी फ्री ईजीली। कि उसका रीज़न ऐसा होता है कि ऑफेंस जो भी उसने करा होगा उसका नेचर इतना ख़तरनाक होगा, इतना डेंजरस होगा कि उसे ईजिली फ्री तो नहीं कर सकते। पर्पस इसका क्या होता है कि फ्रेंडली सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़, कि दो पक्षों के बीच में जिनके में भी लड़ाई हुई है एक फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। उससे कोर्ट का टाइम भी बचेगा। फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेस ओनली। ये सिर्फ उन ऑफेंसेस में होते हैं कि ज़्यादा कोई मतलब घातक वो नहीं है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, पुलिस वालों ने उससे सुलझा दिया। सेक्शन 320 ऑफ द CRPC लुक्ड एट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 320 जो है CRPC का, वो डील करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से, कि कौन से को कंपाउंड किया जा सकता है, कौन से को नहीं किया जा सकता। अब ये फर्दर दो क्लासिफाइड हैं। सेक्शन 321 सब सेक्शन 1 CRPC में कोर्ट परमिशन जिनमें रिक्वायर्ड नहीं होती, ये वो वाले ऑफेंसेस हैं। IPC 379 की ऑफेंस था, थेफ्ट हो गई किसी के यहाँ, कंपाउंडेड बाय ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल कि एक इंसान है X और एक है Y ने X के घर में चोरी कर ली और X ने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि चोरी Y ने करी है, तो Y के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने आ जाता है कि आप मेरा चुराया हुआ माल लौटा दो और सामान उसका जो भी हो मुझे रिटर्न कर दो और मैं पुलिस की कंप्लेंट विड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। और सेक्शन 323 ऑफ IPC वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, कि जानबूझकर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, वहाँ कौन करेगा? द पर्सन टू हुम हर्ट इज़ कॉस्ट, कि मतलब जिसको भी आपने नुकसान पहुंचाया है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। देन आता है सेक्शन 322 सब सेक्शन 2, जिसमें कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे 302 मिसकैरेज, अगर किसी का मिसकैरेज जानबूझ के कराया गया हो या गलती से हो गया हो तो कोर्ट परमिशन रिक्वायर्ड होगी उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। किससे? जिस वुमन का हुआ होगा उससे। 509 अल्टरिंग वर्ड, मतलब गलत शब्द, गलत भाषा का प्रयोग करना। पर्सन टू हुम इट इज़ डन, उस बंदे के वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि जिसके साथ आपने गलत किया है या गलत बर्ताव किया है। ये आज का हमारा लास्ट ऑफेंस है, सम्मन केस एंड वारंट केस। ठीक है। सेक्शन 2W सब सेक्शन W CRPC डील करता है सम्मन केसेस से, और सेक्शन 2 सब सेक्शन X ऑफ CRPC डील करता है वारंट केसेस से। ये वाले वो ऑफेंस होते हैं जिनमें सज़ा 2 साल तक की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। 2 साल से कम हो सकती है लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ऑफेंस विद पनिशेबल मोर देन 2 years, मतलब 2 साल की तो है ही है लेकिन उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ज़्यादा सीरियस नहीं होते, कम सीरियस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं।
इन दोनों का प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब किया गया हुआ है अंदर चैप्टर 20 ऑफ CRPC फ्रॉम सेक्शन 251 टू 259 के CRPC में इसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एंड प्रोसीजर डिस्क्राइब अंडर द चैप्टर 19 ऑफ CRPC फ्रॉम सेक्शन 238 टू 250 ऑफ CRPC। इसका पूरा वारंट केस का एक प्रोसेस बता रखा है आपके CRPC के चैप्टर नंबर 238 से 250 के बीच में, उस सेक्शन में बता रखा है, चैप्टर नंबर 19 में सॉरी, आप वहाँ जाके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो IPC का ही सेक्शन आने वाला है जिसमें कवर होंगे सेक्शन रेस्ट सेक्शंस हमारे जो रह गए थे लास्ट वीडियो में। 53 टू आई थिंक 60 में पूरा हो गया था। अब 60 से लेके 75 तक जो भी उसमें रह गए होंगे वो सारे आज पूरे हो जाएंगे और देन हम जल्दी CRPC और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।